दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम को लेकर बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेली दोस्तों मैथ का 30 क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, तो आपको 30 में से कितना सही हो रहा है कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए, और आपका बेस्ट भी तैयारी हो जाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको पता चलेगा। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 252 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 253 क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया गया है धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4050 में कौन सी धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 4050 का गुणनखंड करना है। जो संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है उस संख्या में गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणनखंड किया गया है, जो कि इसमें दोस्तों अगर गुणा करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जो संख्या गुणा करते हो 4050 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दो कम है तो यानी 8100 आ जाएगा। तो 8100 का भी वर्गमूल निकालना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8100 का 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 254 दिया कौन सी एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। तो दोस्तों 0.09 एक पूर्ण वर्ग है, जो कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 2 जीरो। तो 9 का कितना हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 3। 100 का कितना हो जाएगा 10। हल करेंगे कितना आ जाएगा 0.3। जबकि दोस्तों हल करेंगे 8.1 का इसका नहीं निकलेगा, 0.025 का इसका भी नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 255 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों छोटी से छोटी कौन सी संख्या ज्ञात की है जो 1780 में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो कि 1780 है ना, इसमें संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि कौन इसके जो है ना कौन से वर्गमूल है, कौन सा वर्गमूल कौन सी संख्या से जोड़ने से बन रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना 69 जोड़ने पर दोस्तों ये वर्गमूल बन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 256 सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो दोस्तों सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा है जो कि घन स्वयं के बराबर है। अगर ये पहली संख्या ऑप्शन नंबर 1 -1 का घन करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों -1, यानी स्वयं संख्या के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाए, यानी 153 स्क्वायर से इस संख्या के घन को, मान लो संख्या 1 से उसके घन को घटाया जाता है तो 1457 प्राप्त होता है। तो ये संख्या कौन सी है, तो आपको हल करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, अगर मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, उसका 5 गुना हो गया 5x, उनके 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, यानी जो संख्या है इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, यानी इसमें 3 माइनस कर देंगे। तो ये जो है ना x का मान निकाल लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 259 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो अगला वीडियो में बनाकर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 260 किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए संख्या x है,
उसके बाद इसके स्क्वायर के यानी वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने से, अगर संख्या के 4 गुने यानी 4x को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या है तो उस संख्या से 50 अधिक है, जो संख्या प्राप्त संख्या से 50 अधिक है यानी 50 जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोग हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 5, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी 1250 का दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। 2025 का 45 है दोस्तों, ये 16,641 का आप लोग निकालिए कितना 129 का वर्ग का स्क्वायर है, जबकि 1250 का नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 262, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ना 23 2 वर्गों का योग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। आपको बताना है 263 का कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 9801 का आप लोग निकालिएगा। तो सबसे पहले लास्ट से दो बनाते हैं, उसके बाद 2 जोड़ा बनाते हैं, हल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 264, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उनके घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक अगर 1 है, मान लो संख्या 9 है, उसके वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। अगर 9 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो ये 729। अगर 9 का क्यूब करते हैं तो कितना 729 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 या 9 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265, दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर 25 और 3 है तो वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल और अंतर यानी पहली संख्या x + y = 25 है और उनका अंतर जो दिया गया है 3 दिया गया है। x² - y² आपको निकालना है। x और y का मान निकाल लीजिए, चाहे उसमें पुट कर दीजिए। तो x² - y² बराबर होता है x + y को ब्रैकेट में x - y पुट कर दीजिए, आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले 11 होता है 121, उसके बाद दोस्तों 196 हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी 4। कितने हैं दोस्तों 4, 11 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का है। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, जो कि 100 और 200 के बीच पूर्ण वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267, जो कि 4042 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों 4042 में कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या जोड़ी जाए। तो 4042 का फैक्टर करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 268 की संख्या इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 13, 75 और 92 का गुणनखंड कीजिए। इसमें से जो कम हो रहा है उस संख्या को इसमें गुणा कर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 6, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 36, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 270। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो कि दोस्तों बोला गया है एक छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योग में जोड़ा जाना चाहिए, जो कि 15 का स्क्वायर 225 हो गया और 14 का स्क्वायर 196 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा 421 आ जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए को पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 271। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, अगर इसका सूत्र क्या होता है 1 से 9 तक की, तो n प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6 होता है अगर वर्गमूल निकालना है तब। अगर घनमूल निकालना है दोस्तों n प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, अगर आपको घनमूल निकालना है 1 से लेकर 9 तक, इसका घन निकालिए, वर्गों घनों का योग निकालना है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर का निकालना है तो n प्लस 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6 होता है। आप लोग हल कीजिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों 285 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। वही है दोस्तों 1 से 10 तक, n क्या है दोस्तों 10 है। आप लोग हल कीजिए 385 आएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों 7864 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जो 4 ऑप्शन है यूज करके आपको बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 57। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 30 में आपका कितना सही हुआ। दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में, तो दोस्तों 30 में 30 लाने के लिए सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखिए, क्योंकि डेली मैं अपलोड करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।